हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा क्या लिखा हुआ है कि नाउन कैसे पहचाने। आज हमारा लिखा हुआ है कि नाउन को कैसे पहचाने, एक क्लास में कैसे ख़त्म करें। आपके प्लस स्लाइड पे नाउन को पहचानने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा नाउन पहचानने की कि आपको ये ट्रिक पहचान कर आप कहीं भी किसी भी जगह आप नाउन पहचान सकते हैं। तो एक बार थम्स अप कर दिए, क्लास चालू की जाए, उसके बाद हम इसको नाउन को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा नाउन पहचानेंगे और कौन सा क्या आपके लिखा हुआ है कि नाउन का खलास, मतलब नाउन को पहचानना सीखेंगे। क्या नाउन को कैसे पहचाना, नाउन कहाँ पर आता है और क्या काम करता है, कैसे इसका नाम क्यों होता है, उसका काम क्यों होता है, उसका नाम क्यों होता है, उसका काम क्यों होता है, वो सब आज हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। चलो तो पहले चलते हैं अपनी स्लाइड पर, ज़्यादा देरी ना करें क्योंकि क्लास लंबी नहीं करनी, क्लास छोटी करनी है, उसके बाद भी हम सबको समझाना है। तो पहले एक बार से नज़र मार लेंगे कि लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ नाउन एक क्लास में खल्लास, अभी कभी नहीं भूलोगे, ये क्लास नहीं तूफान है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये थंबनेल और बेसिक में आपको ये बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये नाउन कैसे है, क्यों है और कौन सा नाउन है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलो चलते हैं अगली क्लास की तरफ, अपना पेज की तरफ। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है कि एक बार इसको पढ़ लें, इसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डिफिनेशन बताऊंगा। पढ़ लें एक बार इसके लिए आप। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, एक बार नजर मारेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें लिखा हुआ है कि डिफिनेशन ऑफ नाउन, मतलब डिफिनेशन ऑफ नाउन, क्या नाउन की परिभाषा क्या है। तो नाउन की परिभाषा आपके सामने लिखी है कि अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। क्या? और आइडिया ये क्या सब हमारे नाउन है। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम क्या होगा? हमारा नाउन होगा। क्लियर? अगर किसी का नाम है तो वो क्या होगा? आपका में नाउन होगा। जो किसी का नाम है तो क्या होगा? अपना नाम में वो नाउन होगा। जैसे किसी पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या पहले बोला है? ये पर्सन बोला है, इसने पहले पर्सन बोला है। तो डिफिनेशन के हिसाब से हम उसको डिफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डिफिनेशन के हिसाब से देखेंगे। तो पहले क्या बोला यहाँ पर? पहले आपका पर्सन का नाम है, पहले क्या आपका पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम चेक कर लेंगे। पर्सन का नाम क्या होता है? किसी लड़के का नाम हो जाएगा पर्सन, किसी व्यक्ति लड़का हो जाएगा, कोई टीचर हो जाएगा, कोई राहुल, मतलब कोई क्या किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, किसी आदमी का नाम हो जाएगा। तो किसी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई अपना व्यक्तिगत नाम भी हो सकता है। जैसे आप कमेंट कर रहे हैं, राहुल हो जाएगा, विनोद हो जाएगा, सचिन हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा, ये सब आप कमेंट कर रहे हैं। क्या सब आपके ये सब कौन से आपके ये आपके क्या है? पर्सन वाले आपके नाउन है। तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम में आपका क्या है? नाम हो जाएंगे, पर्सन का नाम में आपका ये नाम हो जाएंगे। क्लियर? तीन बात पर्सन नाम, बाकी ये वाले नाउन आएंगे। अगले बात करते हैं प्लेस के नाम की। प्लेस के नाम किसी जगह का नाम, प्लेस का मतलब किसी जगह का नाम हो जाएगा। तो जगह के नाम में स्कूल हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ईटीसी और भी हो जाएंगे। क्लियर? ईटीसी और भी हो जाएंगे। इतना समझे? तो प्लेस की बात करेंगे, अगर पर्सन की बात करेंगे तो ये वाले नाउन आ जाएंगे, अगर प्लेस की बात करेंगे तो इस तरह के नाउन आएंगे। और प्लेस कहीं भी किसी जगह का नाम हो सकता है, नवादा हो सकता है, मधुबनी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है जो आपको देखने में अच्छा लगे। चाहे आपका इलाहाबाद हो सकता है, चाहे आपका यूपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जगह का नाम है तो क्या होगा आपका? वो जगह का नाम है तो क्या हो जाएगा आपका? वो किसी प्लेस का नाम हो जाएगा। समझे? अगला आपका थिंग का नाम, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। वस्तु का नाम बोलो तो किसी वस्तु का नाम बोलो तो जैसे बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। ये किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। जैसे पेन, चेयर है, बोर्ड है, आपका ये एक वस्तु है। कैमरा ये भी एक वस्तु है। अगर जो आपके बटन है ये भी एक वस्तु है, बटन जो है ये वस्तु है। तो ये क्या आपका? ये किसी वस्तु के नाम में आ जाएगा। जैसे कि थिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। समझे इतनी बात? कितनी बात समझे? अगला है आपका एनिमल। एनिमल में आपको सब जानवर आ जाएंगे। एनिमल में आपके जानवर आ जाएंगे, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, लॉयन हो गया। ये क्या आपके सभी कौन सा नाउन हो जाएंगे आपके? पहले आपके पर्सन वाले होंगे, किसी पर्सन को बताने वाले, फिर आपके प्लेस बताने वाले, फिर आपके थिंग बताने वाले, थिंग मतलब वस्तु बताने वाले, एनिमल मतलब किसी जानवरों को बताने वाले नाउन का कैसा यूज किया जाता है। उसके बाद आइडिया, फीलिंग। सर ये तो समझ में आ गया कि पर्सन का नाम नाउन हो सकता है, प्लेस का नाम नाउन हो सकता है, थिंग का नाम नाउन हो सकता है और आपका एनिमल का नाम नाउन हो सकता है। लेकिन आइडिया और फीलिंग बात समझ में नहीं आई।
आइडिया और फीलिंग बात समझ में ना आई? तो आइडिया और फीलिंग कौन से नाउन होते हैं? आइडिया फीलिंग वाले वो नाउन होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। वो कौन से होंगे आपके? जैसे होनेस्टी, होनेस्टी क्या आपका? होनेस्टी भी आपका क्या है? नाउन हो जाएगा। प्यार करना, लव, लव भी क्या आपका? नाउन है। तो ये क्या है? जैसा कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि आपको सिर्फ महसूस कर सकते हो लेकिन उनको छू नहीं सकते। महसूस कर सकते हो, उनको छू नहीं सकते। जैसे मैं दिखाऊं आगे स्लाइड पे लिखे हुए हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे देखो कौन कौन से आपको फीलिंग और आइडिया वाले आपके नाउन होते हैं। जैसे फीलिंग और आइडिया वाले कौन सा नाउन होंगे दिखाता हूँ। देखो जैसे ये वाले नाउन, ये देखो जैसे क्या हो गया आपका? ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, लव हो गया। ये सब का आपके, ये सब क्या है? आपके दिखने वाले नाउन नहीं है, इनको हम छू नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ये कौन से वाले नाउन हो जाएंगे? तो ये आपके वाले हो जाएंगे क्या? आइडिया और फीलिंग वाले कौन सा नाउन हो जाएंगे? ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये किस में आते हैं? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, इनको हम छू नहीं सकते, दे नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया और ब्रेवरी हो गया। क्या हम किसी बहादुरी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। किसी प्यार को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। किसी होनेस्टी को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिमाग के अंदर इमेज बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके, ये आपके आइडिया फीलिंग वाले हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात क्लियर सभी को? चलो आपको इमेज की तरह से बताता हूँ। अब आपको इमेज की तरह से बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको नाम बताया लेकिन अभी आपको इमेज की तरह से बताता हूँ ये कैसे यूज होते हैं। देखो ये क्या लगा आपको? नाउन है। ये सब आपके क्या है? नाउन है। इतनी बात क्लियर सभी को? ये क्या आपके सभी के नाउन है। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी पर्सन की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे तो कोई भी पर्सन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने पर्सन की बात की, यहाँ पर मैंने पर्सन की बात की तो यहाँ पर पर्सन वाला कोई भी पर्सन आ जाएगा। देखो जब भैया हमारे देखो 3 पर्सन यहाँ पर खड़े हैं, इनका नाम है, इनका नाम है, 3 पर्सन खड़े हैं तो ये पर्सन वाले नाउन हो जाएंगे। हमारे एक पर्सन वाले नाउन हो जाएंगे। 3 बात क्लियर? ये हमारे पर्सन वाले नाउन हो जाएंगे। अगला हमारा प्लेस वाले नाउन की बात करेंगे। प्लेस वाले नाउन की बात करेंगे तो प्लेस हमारा किसी जगह का नाम हो जाएगा। जैसे इंडिया हो गया, स्कूल हो गया, पटना हो गया, ये क्या किसी जगह का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका? देखो ये किसी जगह का नाम है, स्कूल है, कॉलेज है, लाल किला है, और देखो ये अपना घर बना हुआ है, ये किसी जगह का नाम हो जाएगा, किसी प्लेस का नाम हो जाएगा। इसी तरीके हम थिंग की बात करेंगे, हम किसी वस्तु की बात करेंगे तो जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया, बटन हो गया, ये हो गया, माइक हो गया, सब का किसी वस्तु के नाम है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके किसी वस्तु की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? ये आपके थिंग के नाउन हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर वॉच बना हुआ है, कि बुक बनी हुई है और बहुत सारे एलिमेंट इसमें बने हुए हैं। क्या इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझ में आई होगी। अगली बात आपके एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में क्या आ जाएंगे? एनिमल की बात करेंगे तो डॉग हो गया, काव हो गया, लायन हो गया, फॉक्स हो गया, ये सब का आवे एनिमल वाले आपके एनिमल में आ जाए। किस में आएंगे? जैसे डॉग हो गया, ये आपके डॉग बना हुआ है, ये सब आपके एनिमल बने हुए हैं। क्या हुआ? आपके सब एनिमल बने हुए हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को क्लियर होगी। उसके बाद आपको देखो इसमें आपके फीलिंग वाले नाउन हो गए। कौन सा नाउन हो गया? आपके फीलिंग वाले नाउन हो गए। जैसे होनेस्टी हो गया, लव हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो वो कौन से होंगे? आइडिया फीलिंग वाले आपके नाउन हो जाएंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि नाउन के काम कैसे करते हैं? ये बात सभी को क्लियर हुआ कि नाउन काम कैसे करते हैं? नाउन इस तरीके से काम करते हैं। ये आपकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है कि नाम आपके नाउन कैसे करते हैं। ये बात सभी क्लियर हो गया कि आप किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी आइडिया का नाम क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन के टाइप कितने होते हैं? नाउन के टाइप देख लेंगे। नाउन के टाइप कितने होते हैं ये देखेंगे हम। चलो तो देख लेते हैं नाउन के टाइप कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, तो कितने कितने तरह के आपके नाउन होते हैं एक बार डिफिनेशन चेक करेंगे। डिफिनेशन चेक करेंगे और बताएंगे कि नाउन के टाइप कितने होते हैं। देखा सभी ने देखा नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन के टाइप कितने होते हैं आपके? 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। भैया 5 तरह के नाउन होते हैं, 5 तरह के इनके टाइप होते हैं। अब कौन कौन से टाइप होते हैं? अगर आपकी बोलो प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का नाम हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, जैसे अपना प्रॉपर है, जैसा मुकेश हो गया, सलमान हो गया, मुजाहिद हो गया, ये सब का आपके मुकेश हो गया, सुभाष हो गया, सचिन हो गया, ये सब जितने कमेंट कर रहे हैं सबका अपना नाम में प्रॉपर नाउन है। ये सबके अपने नाम में प्रॉपर नाउन है। क्लियर? ये सबका अपने नाम में प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आप कॉमन नाउन की बात करेंगे। कॉमन नाउन में जैसे कॉमन नाउन, जैसे कॉमन, जिसको कॉमन की तरह यूज किया जैसे बुक हो गया, बुक क्या आपका कॉमन नाउन है। टेबल क्या आपका कॉमन नाउन है। ये सब क्या आपके कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूह ग्रुप को बताया जाएगा, ग्रुप को बताया जाएगा तो क्या आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा।
ऐसे आपके मटेरियल की बात बनाएंगे, मटेरियल में जैसे मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इस तरीके से आपके एसिड वगैरह हो गए, ये किस में आएंगे, आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके किस में आएंगे, फीलिंग वाले, आइडिया वाले कौन से होंगे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। फीलिंग आइडिया किस में आएंगे, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। क्लियर, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है इतनी सभी को क्लियर होगी। लेकिन इनको पहचाना कैसे जा सके सर, क्या नाउन है वो बात समझ में आती है, चलो नाउन कौन सा है कैसा वो तो हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो नाउन आ जाता है और हमें पता नहीं पड़ती नाउन कौन सा है किस टाइप का है, लेकिन नाउन है तो हम कैसे पता करेंगे नाउन है या आपका वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ढूंढेंगे, सेंटेंस को फाइंड करेंगे तो कैसे पता करेंगे, चलो नाउन तो अलग बात है, नाउन का नाम क्या वो अलग बात है, लेकिन पता तो करें ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए आओ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक से आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाओगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको उस ट्रिक से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानोगे। मैं आपकी उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको पहचानना जाओ। बताए ट्रिक बताई जाए, सभी को ट्रिक बताई जाए। चलो हम ट्रिक बताते हैं इसकी कैसे आप नाउन को पहचानने का काम करेंगे। नंबर 1, अगर आपको नाउन है तो क्या आर्टिकल देखना पड़ेगा। अगर आर्टिकल है तो क्या होगा, आपका नाउन आएगा। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। नंबर 1 पहले याद करेंगे, आपके आर्टिकल कितने हैं, आपके आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल आपके कितने 3 हैं। अगर आपके आर्टिकल 3 है तो आर्टिकल के साथ क्या आता है, आर्टिकल के साथ आपका नाउन आता है, आर्टिकल के साथ आपका नाउन आता है। क्लियर, इतना सभी क्लियर है कि आपका आर्टिकल के साथ क्या आता है, आपका नाउन आता है। एक बार याद रखेंगे कि आर्टिकल के साथ क्या आता है, आपका नाउन आता है। वो अलग बात है कि आपका नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आर्टिकल अक्सर ज्यादा है आर्टिकल नाउन के साथ ही आता है। इतना समझे। और दूसरा पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% ये श्योर है, हाँ 100% श्योर है आर्टिकल है तो नाउन है, लेकिन कुछ जगह आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर कुछ जगह नाउन के साथ आर्टिकल इसलिए नहीं आता कि वो नाउन प्लूरल होते हैं और प्लूरल के लिए आर्टिकल कभी कभी नहीं आता, समझे। उसके बाद क्या जाएगा आपका, फिर आपका एडजेक्टिव की बात क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव का काम क्या बताओ सभी, एडजेक्टिव का काम है आपका नाउन की विशेषता बताना, नाउन की विशेषता बताना। तो क्या आएगा आपका नाउन आएगा। आपके एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो आपको पहले बताओ, आपको आर्टिकल एन दिखाई दे तो क्या होगा, आपका आर्टिकल एन दिखाई दे तो वहां पर आपका नाउन होना जरूरी है। अगर आपका एडजेक्टिव है तो वहां पर भी आपका नाउन होना जरूरी है। क्लियर। उसी तरीके से 3 नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा आपका, बताओ तीसरे नंबर क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो प्रीपोजिशन अगर दिखाई दे आपको तो वहां पर आपको अक्सर देखने को क्या मिलेगा, प्रीपोजिशन के बाद अक्सर देखने को क्या मिलेगा, आपको नाउन मिलता है। क्या मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा। समझे, इतना क्लियर, आपको नाउन देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है क्लियर, इतना सभी क्लियर, आपको नाउन देखने को मिलेगा। अगला आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, अगला तरीका आपका क्या है, अगला तरीका समझने का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या आपके प्रोनाउन बनते हैं। इतने बात क्लियर सभी को, नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, बात हम सिर्फ अभी नाउन की कर रहे हैं, प्रोनाउन की नहीं कर रहे। क्लियर, बात हम किसी कर रहे हैं, बात हम सिर्फ नाउन की कर रहे हैं, प्रोनाउन की नहीं कर रहे। इसलिए पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा आपका, नाउन बनेगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, कि ये बात सभी को समझ में आई। अगर आप समझ में नहीं आई है तो एक बार और समझा दूंगा और आपको सेंटेंस में लगाकर बताऊंगा ये आपको प्रॉपर नाउन कैसे है। आपको प्रॉपर नाउन भी बताऊंगा, कॉमन नाउन भी बताऊंगा, सब नाउन बताऊंगा, और ये कैसे आए, ये क्या अप्लाई होता है या नहीं, अप्लाई करके दिखाऊंगा, अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन कैसे आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन कैसे बनता है, आर्टिकल के बाद नाउन कैसे आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन कैसे आता है, सब आपको बताऊंगा, क्लियर करके जाऊंगा। ऐसा नहीं आपको ये बता दिया इसका मतलब ऐसे ही बता दिया, कुछ तो सब समझ के बताया होगा आपको मैंने। क्लियर, आओ देख तो पढ़ते हैं। सबने पढ़ लिया, ये सभी को पता पड़ेगा नाउन का टाइप ये होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं। आपने डेफिनेशन भी देख लिया कि आपकी डेफिनेशन होती है, ये आपके पर्सन के नाम हो सकते हैं या कैसे नाम हो सकते हैं, लेकिन इनके नाम क्या हैं,
सबसे बड़ा डाउट होगा सर ये तो समझ में आएगा कि ये नाम होते हैं, ये प्लेस का नाम पर जगह का नाम होते हैं, लेकिन उनका नाम क्या होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी हमने कैटेगरी देखी, ये कैटेगरी होती है कौन कौन सी होती है, 5 टाइप की होती है। ये आपकी 5 टाइप कैटेगरी होती है, उसमें कौन कौन सा आपको नाउन पहचान सकते हैं, इस तरीके से आप नाउन पहचान सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। इसी अब ये जो मैंने बताया है इतना इतना जो मैंने यहाँ पर बताया है, ये सब आपको बताया है, तो ये किस काम आने वाला है, चलो देखते हैं किस काम आएगा। यहाँ पर लगा के दिखाते हैं आपको। अब बात करेंगे हम किसकी, पहले लगाकर बताएंगे, ऐसा ही आपको ऐसा नहीं बताएंगे, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, सभी को सभी सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद लगाकर बताएंगे। पढ़ो सभी, ठीक है, पढ़ लिया सभी ने पढ़ लिया। चलो मैं जो तो सभी ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, परंपरा मतलब नाउन को पहचानने कैसे क्लासिफिकेशन करें। चलो क्या प्रॉपर नाउन, मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको कि प्रॉपर नाउन क्या है। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन को, किसको देखेंगे हम पहले हम दोस्त किसको देखेंगे, प्रॉपर नाउन को देखेंगे। किसके लिए देखेंगे हम, क्यों नहीं बोलते, हम किसको देखेंगे, पहले प्रॉपर नाउन को देख लेंगे। और प्रॉपर नाउन कैसे काम करता है देख लेंगे। जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है देखेंगे सभी। प्रॉपर नाउन डिनोट्स करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन हो जाएगा जिसका नाम स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे आपका इंडिया हो गया, इंडिया आपका स्पेसिफिक नाम है, दूसरा नाम इसके अंदर नहीं है। जैसे आपका मोमिन हो गया, सलमान हो गया, सचिन हो गया, सुभाष हो गया, अमित हो गया, ये सब के आपके प्रॉपर नाउन है। अब बच्चे बोल लेंगे सर प्रॉपर नाउन हमारे गाँव में तो 4 अमित है। अब मैं बोलता हूँ 4 अमित है, चारों अलग अलग हैं क्या। अगर आप एक क्लास की बात की जाएगी तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक अब 4 अमित है, चारों अमित को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, खेलने का तरीका अलग अलग है, स्कूल जाने का तरीका अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, तो कॉमन कैसे हुए, वो कॉमन नहीं हुए, वो अलग अलग है, तो अपना में स्पेसिफिक है। क्लियर, वो अलग बात है। अगर 4 हैं, अगर उनको अगर एक समूह की बात की जाएगी, एक क्लास की कैटेगरी की बात की जाएगी तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन वैसे अपना में वो क्या है, प्रॉपर है। अपना में वो क्या है, प्रॉपर। चारों का सोचने का तरीका अलग अलग, चारों काम करने का तरीका अलग अलग, चारों का चेहरा अलग, सब कुछ अलग है उनका, तो अपना में क्या है, वो प्रॉपर है। क्लियर। तो क्या आपको पर्सन का, आप किसी पर्सन का नाम हो सकता है, अब प्रॉपर किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे करण किसी प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया हो गया, पटना हो गया। क्या पटना जैसा और कोई पटना है, नहीं है, तो ये क्या आपका नाम में क्या हो जाएगा, आपका नाम प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं है, तो अपना में क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। दिस ऑलवेज या इसका क्या है, हमेशा इसका पहला लेटर क्या होता है, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्लियर, इसका पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। इतना समझे, इसका पहला लेटर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपका कैपिटल होता है। इंग्लिश में इसका पहला लेटर क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। चलो देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल काम पे देख लेंगे। जैसा राम हो गया, राम के अपना प्रॉपर हो गए, इंडिया के अपना में प्रॉपर नाउन है, गंगा के अपना प्रॉपर नाउन है, ताजमहल के अपना में प्रॉपर नाउन है। राम की बात करें तो पर्सन का नाम है, राम की बात करो तो पर्सन का नाम है। ये क्या आपका पर्सन का नाम है, ये आपका प्लेस का नाम है। क्लियर, ये आपका क्या है, प्लेस का नाम है, ये आपका प्लेस का नाम है। ये क्या आपका ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, ताजमहल क्या किसी वस्तु का नाम है। क्लियर। और ये क्या आपका गंगा क्या किसी जगह का नाम है, ये आपका किसी भारत के आपके, बताओ कौन कौन सा आपका, बताओ ये क्या है, गंगा क्या है आपका। तो ये सब क्या अपने नाम में, ये सब क्या अपने नाम में प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ये सब क्या अपने नाम में प्रॉपर नाउन का काम करेंगे। इतना समझे, सब क्या अपने नाम में प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, समझे। अगला देखते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या सर, आप इन सेंटेंस को देख लेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस कैसे काम करते हैं, इन सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस आपके कैसे काम करते हैं। क्लियर। ये आपके क्या है, ये आपका सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन को आपको कैसे 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 पता करेगा प्रॉपर नाउन है, राम अपने नाम में एक है, इंडिया अपने नाम में एक ही है, गंगा अपने नाम में एक ही है, वो नदी बहुत सारी है लेकिन गंगा तो एक मानी जाती है। उसके बाद ताजमहल अपने नाम में एक ही है, दूसरा ताजमहल इसके अंदर दुनिया के अंदर नहीं है, तो अपने नाम में क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे रोहित शर्मा इज अ फेमस क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड लाइव्स इन मुंबई, इन मुंबई। अब मैंने पीछे आपको रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि आपको कैसे पहचाने, ये आपके नाउन है, कैसे पहचानेंगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि नाउन ये कौन सा नाउन है, लेकिन नहीं पता तो कैसे पहचाने नाउन का काम करता है या नहीं करता। मान लो आपको नाउन नहीं पता, और नाउन नहीं पता तो क्लास में क्यों आए, कि नाउन को कैसे पहचाने, इसीलिए तो आए नाउन को पहचानने के लिए। चलो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो पहचानना सीखें, कैसे सीखेंगे। मैंने यहाँ पर ये ट्रिक बताई थी आपके लिए, ये मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई थी, इसी ट्रिक के माध्यम से हम नाउन सीखेंगे, ये ट्रिक के माध्यम से हम नाउन सीखेंगे, समझे।
अगर आपका नाउन भूल जाते हैं तो भूलने की चांस बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं नहीं पहचान पाते कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये, उसको पहचानना सीखेंगे। तो रोहित के यहाँ पर रोहित शर्मा क्या है आपका, वैसे यहाँ पर देखेंगे रोहित शर्मा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हमारी वर्ब है, ये क्या हमारी वर्ब है, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या आर्टिकल है, ये हमारा क्या है आर्टिकल है। क्लियर, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा क्या है नाउन है, नाउन है। क्लियर, और ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। इतने के लिए हमारा प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका ये कंजक्शन है, ये आपके यहाँ पर वर्ब है, ये आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या कहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझे, ये समझ गए, इतने सेंटेंस को समझ गए कि आपको नाउन कैसे पहचानेंगे, इतनी बात क्लियर। तो आपने क्या, मैंने क्या बताया था, या तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, तो रोहित शर्मा क्या आपका प्रॉपर नाउन है, रोहित शर्मा क्या यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर, ये क्या आपका नाम में प्रॉपर नाउन है, ये आपका नाम में क्या है प्रॉपर नाउन है, रोहित शर्मा आपका एक ही है। क्लियर, उसके बाद फेमस क्या है आपका, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपके लिए कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन आता है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल है, ये क्या हमारा आर्टिकल है, ये हमारा क्या यहाँ पर, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या है आपका नाउन आया है। क्लियर, कैसा ये फेमस क्या है, अब यही तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पहचाना अगर नाउन है या नहीं है। तो क्या हुआ, फिर इसके ये आर्टिकल किसके लिए आया, क्रिकेटर के लिए आया है, तो ये आपका क्या हो गया नाउन हो गया, दूसरा पहचान है। अब ये क्या चीज है, इसको भी पहचान है। अब मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है नाउन आता है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता बताना, एडजेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता बनाना। जैसे गुड बॉय, गुड बॉय, तो गुड क्या आपका एडजेक्टिव, बॉय क्या आपका नाउन है, तो किसने नाउन की विशेषता बताई। तो कैसा क्रिकेटर है, क्रिकेटर कैसा है फेमस है, क्रिकेटर कैसा है फेमस क्रिकेटर है। तो यहाँ पर क्या ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो बताया था लगा ना लगा कि एडजेक्टिव के बाद क्या आते हैं नाउन आते हैं, आर्टिकल के बाद भी क्या आते हैं नाउन आते हैं, एडजेक्टिव के बाद भी क्या आते हैं आपके नाउन आते हैं। तो देखो आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए आया, नाउन के लिए। किसकी विशेषता बता रहा है, फेमस क्रिकेटर, कैसा क्रिकेटर फेमस क्रिकेटर। तो फेमस क्या पर एडजेक्टिव, और ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है। उसके बाद अब मैंने क्या बताया था आपको लिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन आता है, नाउन प्रोनाउन आता है। क्लियर, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। क्लियर, यहाँ पर नाउन की बात कर रहा हूँ, तो नाउन को पहचानेंगे, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है। तो नाउन यहाँ पर क्या है, तो मैंने क्या बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका नाउन आएगा, क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन आते हैं, प्रीपोजिशन के नाउन या प्रोनाउन आते हैं। जहाँ पर आपका नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन आएगा। क्लियर, देखिए आपका कंजक्शन कोई बात नहीं, ये क्या वर्ब, इससे कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन यहाँ भी क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये भी क्या आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या है आपका नाउन आया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आपका नाउन आया। तो ये वाली बात आपको अप्लाई हुई ना हुई कि प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आया नाउन आया, नाउन आया। अगली बात आप कैसे पहचाना है, देखो अब मैंने क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन हम प्रोनाउन की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो नाउन बना, यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बना, यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बना, यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बना नाउन बना। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन करते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन करते हैं। लेकिन प्रोनाउन की हम बात नहीं कर रहे, किसी कर रहे हैं बात, किसी कर रहे हैं नाउन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाउन को हमने बताया कि नाउन कैसे पहचाना जा सकता है। अगला आपका माई फैमिली क्या है, माई फैमिली विजिट द ताजमहल इन आगरा ऑन संडे। बताओ क्या होगा आपका, बताएं सभी। इसमें नाउन पहचाने बहुत, मैंने ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक से पहचानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको पहचानते चलेंगे। ये क्या आपका, अब ये इसमें कौन कौन से नाउन है, जो कि आपको कॉमन नाउन है, क्रिकेटर आपको क्रिकेटर के ये कॉमन नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर ये आपका क्या है प्रॉपर नाउन है। अब क्या है फैमिली, क्या यहाँ पर फैमिली, क्या यहाँ पर आपका ये क्या आपका नाउन है, कौन सा नाउन है ये बताएंगे। ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझे सभी, इतनी बात समझे। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका यहाँ पर एडजेक्टिव कैसी की माई फैमिली, यहाँ पर किसकी ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, समझे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपके लिए,
कि एडजेक्टिव किसके बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बताया ना इसने, ये कि हमारा एडजेक्टिव है तो किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। लेकिन ये कौन सा नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे, पूरी फैमिली को दर्शा रहा है, पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है। ग्रुप किसे कहते हैं, घर में जो इतने मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं ना। तो ये आपके इसको मेंबर को दर्शाने लगा तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये आपका वर्ब है। और मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, लेकिन बात हम प्रोनाउन की कर रहे हैं, बात हम प्रोनाउन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बना, यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बना, ताजमहल। ताजमहल क्या आपका नाउन है, ताजमहल क्या आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। क्लियर, कौन सा नाउन है, तो आपका प्रॉपर नाउन है। ये आपका प्रीपोजिशन है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन बात नाउन की हो रही है, यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना, क्या नाउन बना। ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर, आपका प्रॉपर नाउन है। ये क्या आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। क्या प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर क्या आपका नाउन है, यहाँ पर क्या आपका नाउन है। क्लियर, और कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। समझे, प्रॉपर नाउन है। तो क्या समझे साहब, इससे ये समझे कि आपका अगर नाउन पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, नाउन पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, नाउन पहचानना तो तरीके से आप पहचान सकते हैं। कई तरह के नाउन पहचानने के हैं। क्लियर, कई तरह के आप नाउन पहचानने के, मैंने कम से कहते हैं ना बहुत सारे तरीके आपको बता दिए कि आपको या तो आपको पता होना चाहिए नाउन कैसे हैं, या पर आपको उनके काम से पता कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जानकर पता कर सकते हैं या कौन सा नाउन कैसा नाउन का काम कर रहा है। समझे। चलो हमने क्या देखा अभी, हमने देख लिया अभी क्या, प्रॉपर नाउन देख लिया, हमने अपने प्रॉपर नाउन देख लिया। लेकिन हमारे नाउन तो कई सारे हैं, 5 टाइप के हैं। हमने क्या अभी प्रॉपर निपटा दिया, लेकिन अब क्या निपटाएंगे, अब जो निपटाएंगे हम कौन सा, अपना कॉमन देख लेंगे। क्या देखेंगे, कॉमन नाउन देखेंगे। चलो कॉमन नाउन को देखते हैं, कॉमन नाउन कैसे काम करता है, कॉमन नाउन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर क्या, ये तो आपका किसी पर्सन का नाम था, रोहित शर्मा। किसी क्रिकेटर कॉमन नाउन हो गया। ये क्या आपका इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिया एक ही है। उसके बाद मुंबई भी एक ही है, ताजमहल भी एक ही है, आगरा भी एक ही है, संडे भी एक ही है। ओके, फैमिली वाला तो आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लियर, ये आपका। और मैंने क्या था, आर्टिकल के बाद क्या था, ये क्या आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल के बाद भी क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, आपका नाउन का आने का काम किया है। चलो अब देखते हैं हम कॉमन नाउन। हमने प्रॉपर नाउन देख लिया, डिफिनेशन देख लिया, कहते कॉमन नाउन को देखते हैं। चलो कॉमन नाउन बताओ जल्दी से, कॉमन नाउन बताएंगे सभी। पढ़ेंगे सभी, चलो पढ़ लिया सभी ने। क्या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। डिनोट करता है जर्नल, जर्नल कैटेगरी को क्या करते हैं, जर्नल कैटेगरी करते हैं। क्लास ऑफ रेदर द एन स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक होते हैं, क्या स्पेसिफिक हो जाएगा। क्लियर, जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो बॉय, बॉय क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, सिटी क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, बुक क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, एनिमल क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, एनिमल क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, एनिमल क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ये किसी पर्सन की बात क्या है, ये किसी पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन की बात कर रहा है, ये आपके प्लेस की बात कर रहा है, ये आपकी प्लेस की बात कर रहा है, ये आपके थिंग की बात कर रहा है, ये आपके थिंग की बात कर रहा है, ये आपके एनिमल की बात किया है, ये आपके क्या एनिमल की बात किया है, एनिमल की बात किया है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, ये सब कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किएंगे, ये सब क्या कॉमन नाउन की तरह हो जाएंगे। बॉय क्या, बॉय लड़का होता है, कॉमन ही होगा, सबके लिए बॉय होता है वो। क्लियर, इसका कोई नाम रख देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन बॉय का आपका कॉमन हो जाएगा। शहर, सबको शहरी बोलते हैं, शहर सबको, नेवाडा हो पटना हो सबको शहरी बोलेंगे तो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, किस प्लेस का नाम है। उसके बाद क्या आपका बुक, बुक क्या थिंग है, वस्तु है, पेन क्या थिंग है, वस्तु है, हमें क्या होगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों आप भी क्या बोलोगे, पेन बोलोगे, मैं भी क्या बोलूंगा, पेन बोलोगे। और वैसे भी क्या, ये पेन है, कॉमन ही है, पेन इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, वो अलग बात है। अगर इसका नाम रख देंगे, इसके ब्रांड का नाम हो जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वैसे ये वस्तु है, कॉमन है अपना आपके लिए। ऐसी आपका बुक क्या है, कॉमन नाउन है। एनिमल की बात करेंगे, एनिमल बोलो तो जानवर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको क्या, आपके कॉमन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, कैसा आपको कॉमन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अगला बताएंगे, जैसे इस सेंटेंस को देखो, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, वो सेंटेंस को देखेंगे, बताएंगे। देखिए आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और क्या आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका, ये प्रीपोजिशन का आपका, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है,
ये क्या आपका बताएंगे विद क्या है इसके अंदर, चलो विद जो भी है लेकिन छोड़ देंगे इसके लिए अभी। इसके आपका हिज आपका क्या है एडजेक्टिव है, हिज आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और क्या है आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये क्या है आपका नाउन है। समझे तीन बात, ये क्या नाउन है। तो मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। तो वैसे भी क्या वो है क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी क्या पहचान सकते हो, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया समझ लो नाउन आना कंपलसरी है, आर्टिकल आया तो नाउन आना कंपलसरी है, तो ये क्या आपका नाउन हो जाएगा क्या, सॉरी ये क्या होगा आपका, ये क्या आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर, उसका क्रिकेटर क्या है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या अपने नाम में ऑब्जेक्ट है, क्या है नाउन है, क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है नाउन है। उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका पार्क, क्या आपका पार्क क्या आपका नाउन है। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या ऑब्जेक्ट पार्क आ गया, उसके बाद क्या एनिमल, द क्या है, द आर्टिकल किसके लिए, आर्टिकल भी किसके लिए आपका पार्क के लिए। तो दोनों एक आपका आर्टिकल से पहचान लो, आपका प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, नाउन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पर क्या है आपका नाउन है। ये क्या है, हिज क्या है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आते हैं, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव आपको नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या आपके ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, यहाँ पर क्या आपका ये हो जाएगा। क्लियर, उसका एवरी क्या है, एवरी एडजेक्टिव है, तो कौन सा एवरी, एवरी इवनिंग, इवनिंग क्या नाउन है, तो एवरी क्या एडजेक्टिव है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, आपके नाउन की विशेषता बताने का काम किया है। क्लियर, नाउन की विशेषता बताने का काम किया है। इसी तरीके से अगला देखेंगे सब क्या आपका, ये क्या आपका, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी क्या आपका कॉमन नाउन है, ये भी क्या आपका कॉमन नाउन है। ये क्लियर, ये सब क्या आपके कॉमन नाउन की तरह काम करे हैं। द टीचर क्या है, टीचर क्या आपका देखेंगे, टीचर क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, और ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है। तो नाउन को देखेंगे कैसा नाउन पहचाने, नाउन को पहचान के पहले तो आपको नाम याद हो बहुत अच्छी बात है, नाम याद हो बहुत अच्छी बात है ना, तो पहचाने ट्रिक एक ही है आपके पास, क्या होगा आपका आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। क्लियर, आर्टिकल के बाद नाउन आते हैं, आगे आपका नाउन कौन सा नाउन है, आपका कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन आपका कॉमन नाउन है। ये आपका वर्ब है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, कैसा इंग्लिश तो नाउन है, इंग्लिश तो नाउन है, लेकिन काम कैसे किया है, देखो काम कैसे किया है, काम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर क्या आपका ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये यहाँ से आपका क्या एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, को बताएंगे आगे जाके। या प्रीपोजिशन के बाद क्या है आपका नाउन आ गया ना, आ गया, स्कूल क्या नाउन है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है आपका नाउन आ गया। क्लियर, यहाँ पे आपका पहचानने का तरीका आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहचान सकते हैं कि आपके ये नाउन बनने का यहाँ पर काम किए हैं। क्लियर, नाउन बनने का यहाँ पर ये काम किए हैं। चलो समझ में आया इतने सभी को, ये बात सभी को समझ में आई। तो हमने कौन कौन सा कर लिया, अभी हमने जो कौन सा कर लिया, हमने दो कर लिए आपके, एक आपका ये कर लिया, एक आपका ये कर लिया। अब देखते हैं हम तीसरा, अब देखेंगे हम तीसरा, तीसरा वाला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देख लेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन बताओ एक बार, कलेक्टिव नाउन बताओ कैसे काम करते हैं। देख कलेक्टिव नाउन, नाउन पहचानने का ट्रिक समझ लिया आपने। अब देख कलेक्टिव नाउन कैसे काम करते हैं, समझेंगे सभी। क्या ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, क्या आपका ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समझे इतना सभी। चलो समझ गए होंगे। तो क्या है, डिनोट करते हैं किसी ग्रुप को, कलेक्टिव पीपल और एनिमल एंड थिंग, और सिंगल यूनिट को, क्या सिंगल यूनिट को। जैसे कि आपका टीम हो जाएगा, टीम में क्या है, टीम खिलाड़ियों की टीम होती है, खिलाड़ियों की टीम होती है, उसके अंदर उसको टीम बोलेंगे। क्राउड हो जाएगा, भीड़, आर्मी, सेना, क्लास, कक्षा। क्लियर, ये क्या आपके क्लास, कक्षा, या आपके कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या आपके कलेक्टिव नाउन है। क्लियर, ये क्या आपके सब कलेक्टिव नाउन का काम करेंगे। जैसे आओ सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे क्या एग्जांपल है, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। आर टीम क्या है, आर टीम ऑफ प्लेयर्स इन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द मैच। बताओ क्या होगा आपका, फॉर द मैच, बताओ क्या होगा फिर आपका, कौन कौन सा नाउन है। ये क्या है, ये क्या आपका, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, ये भी क्या पर आपका नाउन है। क्लियर, ये भी क्या आपका नाउन है, और ये भी क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये भी क्या आपका नाउन है, नाउन पहचाना, ये भी क्या पर आपका नाउन है। ये भी क्या आपका नाउन है। देखो यहाँ पर कैसे पहचान लेंगे, क्या ये आपका आर्टिकल आ गया तो आपका नाउन होगा, समझे, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये क्या आपका
कलेक्टिव नाउन है। क्लियर, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ये क्या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है। यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या द क्या है, फोर क्या आपका प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये भी आपका ऑब्जेक्ट बना, या फिर आर्टिकल से पहचान लो, ये भी क्या आपका नाउन है। या फिर नाम से पहचानो, नाम में आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको वैसा पहचानने का तरीका याद होना चाहिए। क्या तीन बात समझे सभी, क्या तीन बात समझे सभी। चलो आओ बताओ, अगले बताओ, आगे बताओ। बताएंगे सभी। तो ये क्या आपका इसमें नाउन है। क्लियर, ये क्या आपका नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर्टिकल है। क्लियर, आपका आर्टिकल है, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। ये आपका वर्ब है, उसके बाद टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है। ये क्या आपका, तो यहाँ पर क्या आपका नाउन है। आर्टिकल भी किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। इतना समझ गए सभी। चलो अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम क्या, कौन सा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जो किसी पदार्थ से बनाए जाते हैं, जो किसी पदार्थ से बनाए जाते हैं, वो क्या आपके मटेरियल नाउन हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, मटेरियल नाउन से हो जाते हैं। हमने कौन कौन से देख लिया अभी, हमने क्या देखा, आप क्या देखेंगे, हम अपना मटेरियल नाउन को देखने का काम करेंगे। समझे, कौन सा देखेंगे, अपने मटेरियल नाउन को देखेंगे। ये बात सभी समझे। चलो मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन काम कैसे करते हैं, नाउन पहचानने का तरीका आपको पता पड़ गया, लेकिन आप क्या बताएंगे हम। चलो क्या है ये मटेरियल नाउन, क्या है, द्रव्यमान पदार्थ के नाम को कह सकते हैं, डिनोट करते हैं सब्सटेंस, क्या मटेरियल फॉर्म द बेस अदर थिंग है, मैट किसी चीज को, किसी चीज से किसी को बनाया जा सके, जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, दूध हो गया, सब क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एसिड वगैरह क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, किसी वस्तु का नाम, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, सब क्या है पिघलने वाली चीजें हैं। इनको दूसरे इनके द्वारा तोड़ मोड़ के बनाया जा सकता है दूसरा तरीका। आपका मटेरियल किसको कहते हैं, मटेरियल किसको कहते हैं, मिलाकर किसी काम की लिया जा सके, इनको पिघलाकर बनाए नई नई चीजें बनाई जा सकती है, तो क्या आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, बताओ सभी, बताओ सभी, आपका कैसे पहचानेंगे। तो क्या है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बाद कौन आता है, नाउन आता है। एडजेक्टिव बाद क्या आपका नाउन आता है। नाउन क्या आपका, नाउन क्या यहाँ पर आपका रिंग क्या नाउन है। उसके बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या आपका ये नाउन है। या तो आप नाउन से याद कर लो, या फिर कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर, उसके बाद क्या है, एंड क्या, एंड लो क्या, एवरी वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका क्या है सब, ये सब क्या आपका अगले बताएंगे, वो छोड़ दो, बाकी ये सेंटेंस छोड़ दो। हम ये सेंटेंस पढ़ने नहीं आए, हम सिर्फ ये देखना है नाउन कैसे पहचाने। हम उनके सेंटेंस बताएंगे तो बहुत कुछ है अभी। अब आपको बताऊंगा तो इसका ये कैसे बना, ये कैसे बना, पूरा ग्रामर का काम है इसके अंदर। मैं सिर्फ आपको नाउन बताने ही आया हूँ। क्लियर, उसके बाद अगला देखेंगे आप। अगला बताओ सभी, क्या है, द क्या आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या आएगा आपका, नाउन आएगा। नाउन क्या, टेबल, नाउन क्या आपका टेबल है। उसके बाद क्या है बताओ यहाँ पर। अब ये क्या, वुड क्या है, वुड क्या है यहाँ पर आपका, वुड क्या यहाँ पर आपका नाउन है। या तो आपको नाउन से पता होना चाहिए, या फिर आपको ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना इससे पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना इससे पता होना चाहिए। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट या तो पता होना चाहिए नाउन, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना इससे पता होना चाहिए। क्लियर, ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं आपका। अब लास्ट है आपका, लास्ट है आपका कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फीलिंग वाले, प्यार वाले, सिर्फ छू नहीं सकते, देख सकते हैं, सिर्फ छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये कौन सा आपके नाउन हो जाएंगे। क्लियर, ये आपके नाउन हो जाएंगे। चलो पढ़ लेते हैं इनको, एक बार पढ़ेंगे, सभी पढ़ें इनको, एक बार पढ़ लो, उसके बाद बताएंगे। समझे सभी, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कैसे कि आपका क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग दैट रिसीव द फिजिकल सब्सटेंस, मतलब ये फिजिकल सब्सटेंस फिजिकल में नहीं आते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इनके लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हॉनेस्टी, हैप्पीनेस,
चाइल्डहुड लव, ये क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। प्यार देख सकते हो? कहते हैं ना कि जाके अगर प्यार, मेरा प्यार नापना तो समुद्र की गहराई जाकर नाप ले। अगर समुद्र से समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती ना, ऐसे प्यार की भी भावना नहीं नापी जा सकती। इस तरीके से आपका आपके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको फील कर सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील ही कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि हवा सर, हवा तो टच होती है हवा के, तो बात की बात है, पहले आप नाउन पहचानना सीखो। क्लियर? पूरा डिटेल पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये आपका 8 दिन का चैप्टर होता है, 1 दिन का चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना आया हूँ कि नाउन को अक्सर पहचान 95% आप नाउन को कैसे पहचानेंगे, 95% ऐसे पहचाना जा सकते हैं। क्लियर? तो या तो आपको पता होना चाहिए, या तो पता होना चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलो देखेंगे। ऑनेस्टी क्या आपका नाउन है, ऑनेस्टी क्या आपका नाउन है। ये क्या आप देखो, पॉलिसी क्या आपका नाउन है, पॉलिसी क्या आपका नाउन है। लाइफ क्या आपका नाउन है, लाइफ क्या आपका नाउन है। क्या सभी आपको पता थी? चलो नहीं पता तो देखते हैं कैसे पता करना पड़ेगा। ऑनेस्टी तो नाउन है, याद करना रहेगा। सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका? नाउन हो जाएगा। आर्टिकल से पहचान लो, आर्टिकल किसके लिए? नाउन के लिए। बेस्ट क्या है? बेस्ट कैसी पॉलिसी? बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर क्या आपका? नाउन हो जाएगा। सॉरी एडजेक्टिव है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बताई इसने? नाउन की विशेषता बताई। कैसी पॉलिसी? बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी अगर क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताया था? नाउन की। तो नाउन क्या आपका? कैसी लाइफ। क्लियर? देखो क्या आपका इतनी सभी। चलो अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे सभी। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आपका हैप्पीनेस क्या आपका नाउन है, हैप्पीनेस क्या आपका नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्लियर? लाइफ क्या आपका? लाइफ क्या आपकी? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। कैसी लाइफ? ये क्या लाइफ क्या आपका? नाउन है। क्लियर? आपका नाउन है। एंड क्या आपका? नाउन है। बाकी अगला शब्द क्या है वो आपकी बात की बात है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई? आपका एडजेक्टिव से पहचान लिया, आपका नाउन है। यहाँ पे आपको याद होने चाहिए 3 तरीके आपको याद है नाउन पहचानने के। क्लियर? तो इससे क्या समझे आप, क्या देखे इससे, क्यों समझे? तो मेरी उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से नाउन पहचानना आ गया होगा। अगर आपको कोई, अब मैंने ये क्लास क्यों कराई है, मैंने इसलिए क्लास कराई है, आपके 90% आपके नाउन इस तरीके से आप पहचान सकते हो। या तो आपको याद होने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ये नाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है और कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी हेल्प आप ले सकते हैं, इसकी मदद से आप नाउन को सीख सकते हैं। क्लियर? अगर आपको पता है कि नाउन है, या तो आपके नाउन को याद होना चाहिए कि सब ये नाउन है रट लो, या फिर ना रट सकते आप कुछ ऐसे नाउन है रटे नहीं जा सकते। रट भी लोग कितने नाउन तो बहुत सारे हो जाएंगे, रट के ले लें तो आप क्या पहचान सकते हैं? इनकी हेल्प से आपको बहुत अच्छे तरीके से नाउन को समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं इनकी हेल्प लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नाउन समझ में आ जाएगा और आपको इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा। हेल्प लेते चलेंगे। देख लो, आप सेंटेंस में लगा कर देख लो, मैं मना नहीं कर रहा। आप अपने क्लास कर ली, आप अपनी क्लास में जाकर अपने किसी बुक में जाकर लगा कर देखो ये कॉन्सेप्ट कि ये इसके बाद नाउन आता है या नहीं आता। अगर नाउन नहीं आया ना तो बोलना कि नाउन नहीं आया सर। क्लियर? ये आपका नाउन आना कंपलसरी हो जाता है। ये मेरा वादा है कि इससे अगर हेल्प लोगे तो आपका नाउन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा इससे सब नाउन पहचान लोगे, लेकिन 90% आपके नाउन इससे पहचाने जा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी आज की। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास बनाई है और इसमें कोई आपको जल्दी जल्दी बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो, कोई शब्द बोल दिया उसको माफ करना। लेकिन मैं उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से सबको अच्छा बोला है और सब कुछ अच्छा किया है। तो मैं कर सकता हूं कि आपको जैसी भी क्लास लगे उसको बताना जरूर कि हाँ सर आपकी क्लास कैसी लगी, मस्त लगी, जबरदस्त लगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी है तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। क्लियर? चलो मिलते हैं अगली क्लास में।